Hello everyone, welcome back to Unacademy Judiciary. This is me Vasudev Monga and you can see in this particular class हम लोग कवर करने वाले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला अपॉन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसका लॉ हमें दिया गया है सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में द सेम लॉ इज गिवन अंडर सेक्शन 173 ऑफ द BNSS. कुछ माइनर से चेंजेस हैं बट आज का जो एक केस लॉ है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बताया कि देखो इन मैनी केसेस हमें ये देखने को मिलता है कि भैया मल्टीपल FIRs फाइल करी जाती हैं. यानी कि अगर आज आपने कोई ऑफेंस कर दिया सोसाइटी के अगेंस्ट, अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो ऐसा हमें जरूर देखने को मिलता है कि भैया आपके खिलाफ जो FIR है वो किसी एक पुलिस स्टेशन में भी हो गई तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में भी हो गई एंड कहीं और पे भी हो गई. एंड इन द केस ऑफ द मल्टीपल FIRs एक्यूज को क्या करना चाहिए? क्या वो एक्यूज उस FIR को क्वैश करवा सकता है? द आंसर इज यस, करवा सकता है. बट क्या ऐसे भी कभी हो सकता है इन ऑल दोस केसेस जहां पर सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल FIRs भी रजिस्टर करी जा सकती है, डबल FIR भी रजिस्टर करवाई जा सकती है? आज हम उस केस लॉ को डिस्कस करेंगे. तो यू सी, और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन द रिसेंट केस वी हैव सीन रणवीर अलाहाबादियास केस जहां पर मल्टीपल FIRs हुई थी. दिल्ली में FIR हुई, असम में FIR हुई, महाराष्ट्र में FIR हुई एंड क्या सारे के सारे पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देंगे? क्या किसी 2-3 पुलिस स्टेशन को उस प्रोसीडिंग के लिए रोक दिया जाएगा और किसी एक को ही बोलेंगे कि भैया आप इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करो? वी हैव टू सी दैट, बट बिफोर गोइंग इनटू द लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल इज दैट कि अगर आप लोग जुडिशरी के लिए सीरियस हैं, अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरुआत करना चाहते हैं, तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भैया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सब लोगों को फ्लैट 55% ऑफ दिया जा रहा है. फ्लैट 55% का आपको ऑफ मिल रहा है जो कि कोर्स आपको लगभग 75,000 का मिलता था ओनली फॉर 1 ईयर. वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको फ्लैट 55% ऑफ पे लगभग 30,000 में आपको मिल रहा है एंड दैट ऑल्सो डबल सब्सक्रिप्शन के साथ, यानी कि 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको साथ में फ्री दी जाएगी और 2 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी. बट ये जो ऑफर है ये वैलिड है ओनली टिल द 20th ऑफ द February, यानी कि आज ही यहां पे इस ऑफर की एक्सपायरी डेट है. आज रात को 12 बजे से पहले अगर आप लोग इसमें इनरोल करना चाहते हो, यू कैन सी दैट एजुकेटर्स पूरी की पूरी टीम आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं. आपको कोड यूज करना है MONGA. इस कोड को यूज करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा. इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है. नाउ सी, whenever we talk about the FIR के केसेस में हमें नॉर्मली इस चीज को देखने को मिलता है कि भैया आपने कोई ऑफेंस किया, नॉर्मली एन ऑफेंस अगेंस्ट अ सोसाइटी. अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस होगा तो भैया वो नॉर्मल कंडीशंस में एक ही पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल करेगा. सी, an offense can be committed against an individual person or against a society. या तो जो आपने ऑफेंस की है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट की है और या फिर आपने जो ऑफेंस की है वो पूरी की पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ही कर दिया है, पूरी की पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ही कर दिया है. इंडिविजुअल पर्सन के केस में मैं बोल सकता हूं कि भैया अगर मर्डर का ऑफेंस है और वी कैन से द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट कि भैया ए ने बी के घर पे चोरी कर दी, ए ने बी को मार दिया. इन दैट केस यहां पर विक्टिम FIR फाइल करेगा एंड ज्यादातर FIR एक ही फाइल करेगा जिस पर्टिकुलर एरिया में क्राइम हुआ वहां पर जाके FIR को फाइल कर दे देगा. सर IBPS सोलो ऑफिसर की क्लासेस मिलेंगी अनअकैडमी में? बिल्कुल मिलेंगी जी. आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करो. टेलीग्राम पर आपको इसी लिंक के इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स. आप मुझे जाके कनेक्ट कीजिए. आपको IBPS लॉ की भी पूरी मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा आप कैसे यहां पर तैयारी उस चीज की कर सकते हैं. ऑलराइट राधिका सिंह. नाउ सी, अगर एक ऑफेंस एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट किया जाए लाइक थेफ्ट या फिर मर्डर, तो उस केस में सिंगल FIR विक्टिम फाइल कर देता है. कभी कभी वो मल्टीपल FIRs भी फाइल कर देता है जो कि गलत है, जो कि अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है. बट सोसाइटी के अगेंस्ट जब कोई ऑफेंस होता है, फॉर एग्जांपल कोई रिलीजन के अगेंस्ट ऑफेंस हो जाता है अगर, या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कि भैया वुमेन के अगेंस्ट ही कोई ऑफेंस कर दिया गया, उस केस में हमें देखने को मिलता है कि भैया मल्टीपल FIRs हो जाती हैं.
रिसेंटली हमने क्या देखा कि रणवीर अलाहाबादिया केस में जहां पर उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने इंडिया लेट एंड शो पर ऑब्स्सिनिटी को फैलाया, 294 ऑफ द आईपीसी का चार्ज लगाया गया। तो हमें एफआईआर कहां कहां पे देखने को मिली? ऑल ओवर इंडिया हमें एफआईआर देखने को मिली। मुंबई में एफआईआर फाइल हो रही है, असम में हो रही है, दिल्ली में एफआईआर फाइल करी गई, यूपी में एफआईआर फाइल करी गई। तो मल्टीपल जो एफआईआर है, क्या हम लोग फॉर द सेम केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। बट केस कहां पे फाइल हुआ? फॉर एग्जांपल, आपने यहां पर जाके एफआईआर फाइल कर दी इन द पुलिस स्टेशन नंबर 1, आपने जाके एफआईआर फाइल कर दी इन द पुलिस स्टेशन नंबर 2, आपने जाके एफआईआर फाइल कर दी इन द पुलिस स्टेशन नंबर 3। हर पुलिस स्टेशन अपने अपने एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया क्या इन्वेस्टिगेशन को रोक सकते हैं कि भैया मेरे एरिया में जो पुलिस ऑफिसर इस पर्टिकुलर ऑफेंस के रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैं उसको रोक दूं? क्योंकि मुंबई में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। द आंसर इज नो। मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है। तो ये पावर किसके पास है? द पावर इज ओनली विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि भैया वो अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करके, इनहेरेंट पावर्स जो कि हमें कहां पर दी गई हैं? सेक्शन नंबर 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और वी कैन सी सेक्शन 538 ऑफ द बीएनएसएस में। ये इनहेरेंट पावर जो दी गई वहां पे क्या बताया गया? दैट इन एनी केस ऑफ द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस, अगर किसी भी तरह का एब्यूज ऑफ द प्रोसेस होता है, देन भाई साहब एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। देन एफआईआर कैन बी क्वैश्ड। तो भैया अगर आप लोग हाई कोर्ट में जाएंगे 482 में एप्लीकेशन फाइल करके, तो हाई कोर्ट ये एफआईआर को यहाँ पे क्वैश कर सकते हैं, इसको क्वैश कर सकता है, और किसी एक पुलिस स्टेशन को बोल देगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, कि आप यहां पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सर कैन मल्टीपल एफआईआर्स कैन मर्ज? नो, मल्टीपल एफआईआर्स मर्ज नहीं हो सकती हैं। किसी एक ही पुलिस स्टेशन को, किसी भी एजेंसी को बोला जाएगा कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करो। ज्यादातर दैट पर्टिकुलर कोर्ट पुलिस स्टेशन जहां पर सबसे पहले एफआईआर फाइल करी जाती है या फिर जहां पर ऑफेंस हुआ होता है, तो एज द हाई कोर्ट डायरेक्ट्स। बट सी देयर आर सम केसेस जहां पर मल्टीपल एफआईआर्स भी पॉसिबल हैं, जहां पर मल्टीपल एफआईआर्स भी पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, मान लो कोई ऑफिसर है, देयर इज एन ऑफिसर मिस्टर एक्स, और ये मिस्टर एक्स ना डिपार्टमेंट में काम करता है। लेट अस से डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो के डिपार्टमेंट में ये बंदा काम करता है। एंड दिस पर्सन ऑलवेज डिमांड्स ब्राइब, हमेशा ये ब्राइब की डिमांड करता है। कोई भी कंप्लेंट इनको जाके करो कि भैया वहां पर करप्शन हो रही है, मेरे से इतना पैसा मांगा गया, ये पहले बोलेंगे कि मुझे पैसा खिलाओ फिर मैं देखूंगा। एंड ये पर्सन जनरली एक पूरी की पूरी यहां पे हर केस में यहां पे डिमांड करता है फॉर द ब्राइब। नाउ व्हाट हैपेंड इज, इस बंदे के खिलाफ ना एक एफआईआर फाइल कर दी गई। वाई फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट एक्स? क्यों भैया? क्योंकि इसने करप्शन करी है, क्योंकि ये बंदा नॉर्मली करप्शन यहां पे डिमांड करता है। नाउ सेम केस में वाई ने क्या किया? वाई ने ये भी बोल दिया कि जब मैं इसके पास गया तो मैंने इसको बोला कि मैं ना डीसी के पास गया था, और डीसी साहब ने मुझे बोल दिया कि इस डॉक्यूमेंट के लिए आपको 1 लाख रुपए मुझे सबमिट करना पड़ेगा, और इन्होंने मुझे बोल दिया कि डीसी से मैंने बात कर ली, आप 1 लाख रुपया सबमिट कर दो। यानी कि ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ब्राइब, वो भी यहाँ पे करप्शन में ब्राइब्ड है। तो यहां पर एक और एफआईआर फाइल कर दी गई, एक और एफआईआर फाइल कर दी गई। यानी कि जो जनरल केस है वो एक ही है, जनरल केस एक ही है, बट इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि भैया इस बंदे ने, सेम बंदे ने ऐसे करके भी करप्शन करी, ऐसे करके भी करप्शन करी। क्या उस केस में मल्टीपल एफआईआर पॉसिबल है? क्या उस केस में मल्टीपल एफआईआर पॉसिबल है? द आंसर इज यस। व्हेन द डोमेन ऑफ द केस इज बिगर देन द फैक्ट्स ऑफ द केस, देन द मल्टीपल एफआईआर इज आल्सो पॉसिबल, उस केस में पॉसिबल है। यू सी इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बताया? द कोर्ट नैरेटेड द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सेकंड एफआईआर इज परमिसिबल, जब सेकंड एफआईआर की रजिस्ट्रेशन भी अलाउ करी जाएगी। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द सेकंड एफआईआर is counter complaint or presents a rival version of a set of facts in reference to which an earlier FIR always stands registered. Example कि counter complaint कैसे होगी?
एक्स ने वाई के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी कि भैया वाई ने मुझे मारा। ये जाके पुलिस स्टेशन के पास गया और उसने बोला कि भैया मैं सड़क से चल रहा था, मेरा वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, उसने मुझे मारा। और वाई ने जाके एक्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। केस सेम है बट राइवल फैक्ट्स है। और इसने जाके बताया कि भैया ये आया, ये सड़क पर जा रहा था, इसने मेरे अंदर बाइक मारी, जब हमारा झगड़ा हुआ तो इसने मेरे सिर पीठ भी मारी। केस सेम है कि इन दोनों का झगड़ा हुआ, टोटल सर्कमस्टांस सेम है, डोमेन इज सेम, बट द राइवल फैक्ट्स आर द डिफरेंट। तो क्या मल्टीपल एफआईआर फाइल करी जा सकती है? यस। नॉर्मली पुलिस स्टेशन, अगर एक ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल करिए तो पुलिस स्टेशन क्या करता है, दोनों को बुला के एक सेम एफआईआर लिख लेता है। सेम एफआईआर लिख लेता है कि भैया एक्स ने क्या बोला और वाई ने क्या बोला, इनको आपस में सेम एफआईआर का बनाकर बोल दिया जाएगा। बट मल्टीपल एफआईआर यानी कि डबल एफआईआर पॉसिबल है अगर राइवल या पे फैक्ट्स है। सेकंड हमें क्या बताया जा रहा है, यू सी सेकंड केस बताया जा रहा है when the ambit of the two FIRs is different। सेम एग्जांपल दे सकता हूं कि जब दो FIRs का जो एम्बिट है वो डिफरेंट है, इवन दो दे मे अराइज फ्रॉम द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, एम्बिट ही डिफरेंट है। यानी कि एक्स ने वाई के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी कि इसने मुझे हर्ट किया, और वाई ने जाके कंप्लेंट फाइल कर दी कि इसने मुझे ग्रीवियस हर्ट किया, किसने मुझे ग्रीवियस हर्ट किया। या फिर वाई ने जाके ये बोल दिया दैट ये जो है ना, ये मेरी सिस्टर को मोलेस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने उसको हर्ट किया। सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस सेम बट द एम्बिट इज डिफरेंट। आप ये बोल रहे थे कि उसने आपको मारा, बट उसने क्या बोल दिया आके कि मैंने क्यों मारा, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू मोलेस्ट अ गर्ल एंड दैट इज व्हाई मैंने इसको बंदे को मारा। द एम्बिट इज डिफरेंट। उस केस में भी मल्टीपल एफआईआर्स पॉसिबल हो जाती है। थर्डली हमें क्या बताया जा रहा है, व्हेन इन्वेस्टिगेशन और द अदर एवेन्यूज रिवील दैट द अर्लियर एफआईआर और सेट ऑफ फैक्ट्स टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा फैक्ट्स है, मान लो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉन्स्पिरेसी करती है कि भैया हमें दिल्ली में एक क्राइम करना है, राइट। एक कॉन्स्पिरेसी करती है और टेररिस्ट के अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक उनका दिल्ली में भी 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग मुंबई में बैठे हैं, 5 लोग पंजाब में बैठे हैं, जो कि आपस में कंस्पायर कर रहे हैं दैट ऑन अ पर्टिकुलर डेट हमें दिल्ली में एक क्राइम करना है। एंड वन ऑफ द टेररिस्ट इज फाउंड हैंडलिंग द आर्म्स, कि भैया वो पाकिस्तान से आर्म्स लेके आ रहा है, हथियार लेके आ रहा है, वो पंजाब में बैठा था, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब उसके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल कर दी गई कि भैया ये बंदा इलीगल आर्म्स को, इलीगल वेपन्स को इंडिया में लेके आ रहा था, तो इसके अगेंस्ट टाड़ा के ऑफेंसेस लगाए जाओ, इसके अगेंस्ट अनलॉफुल वेपन्स के यहाँ पे ऑफेंसेस लगाए जाए। बट वो तो आपने कर दिया, पर जो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का वो पार्ट है, उसके लिए क्या अलग से एफआईआर हो सकती है? यस टेल मी राम कुमार, राधिका, क्या उसके लिए अलग से एफआईआर करी जा सकती है? क्या उसके लिए अलग से एफआईआर करी जा सकती है? द आंसर इज यस, बिकॉज देयर इज अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी एज वेल। क्योंकि हमें आईपीसी ने क्या बताया हुआ है कि भैया कॉन्स्पिरेसी ना 2 तरह की हो सकती है, एक जनरल कॉन्स्पिरेसी एंड दूसरा पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी, जहां पर कुछ लोग आपस में मिलके एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी को अटेन करने के लिए कुछ छोटा सा काम कर रहे हैं, वेपन्स ले रहे हैं, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहे उनको पता भी नहीं है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, बट वो लार्जर जनरल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, तो मल्टीपल एफआईआर फाइल करी जा सकती। यानी कि एक्स ने अगर एक मल्टीपल कॉन्स्पिरेसी करी वाई के साथ, बट देयर आर 100 ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जनरल कॉन्स्पिरेसी करें जिसका ये पार्ट है, तो इनके अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर पॉसिबल है। इन्होंने आर्म्स लिए, इन्होंने पॉइजन लिया, एंड देश में अटैक करने का भी सोच रही टेररिस्ट भी, मल्टीपल एफआईआर इज पॉसिबल, राइट। थर्ड केस हमें जो बताया गया दैट इज फोर्थ केस जो हमें बताया गया दैट इज द व्हेन इन्वेस्टिगेशन एंड और पर्संस रिलेटेड टू द इंसिडेंट ब्रिंग टू द लाइट hitherto unknown facts or the circumstance। अलग अलग फैक्ट्स जब हमें बताए जाते हैं बाय द मल्टीपल पीपल, तो डिफरेंट एफआईआर फाइल करी जाएंगी, एंड ईच एंड एवरी एफआईआर हैज इट्स ओन
सब्सटेंटिव एंड कॉरोबरेटिव वैल्यू। उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह भी बाद में यूज किया जा सकता है, कॉरोबरेटिव की तरह भी यूज किया जा सकता है, बट आपको कोर्ट में जाके प्रूफ करना पड़ेगा। बट अगर अलग अलग फैक्ट्स अलग अलग बंदे बता रहे हैं तो मल्टीपल एफआईआर पॉसिबल है। एंड वेयर द इंसिडेंट इज सेपरेट, ऑफेंसेस आर सिमिलर और डिफरेंट, उस केस में भी मल्टीपल एफआईआर पॉसिबल। क्लियर एवरीवन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जहां पर और इस तरह के क्वेश्चंस आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को यूपी जुडिशरी में, बिहार जुडिशरी में इजीली पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो आप लोग केस का नाम भी याद रखें। इस केस में द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर। 2025 का ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कल ही हमें ये जजमेंट देखने को मिली। एंड अगेन टेलिंग यू ऑल पीपल कि अगर आप लोग जुडिशरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, ऑल ऑफ यू, तो अनअकैडमी जुडिशरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा ऑफर दे रही है। आपको फ्लैट 55% ऑफ मिलेगा डबल सब्सक्रिप्शन पे, यानी कि 24 महीने के लिए। बहुत ही अच्छा आपको ये ऑफर दे रहा है। बट आज आखिरी डेट है, टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर। आपको कोड यूज करना है मोंगा कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, MONGA, दिस इज द कोड। के साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। एंड यू कैन सी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सब लोगों के लिए सिद्धि ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच को लॉन्च किया जा रहा है। 19th of February से इसको लॉन्च कर देगा, यानी कि yesterday it was already launched। इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। You can enroll in the Bihar and the UP all state judiciary comprehensive batch, Bihar and the UP comprehensive batch, इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। And you can also take the classes of Anil Khanna sir online platform पर। For all this you have to use the code MONGA, मोंगा कोड आप लोगों को अप्लाई करना है। And also भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल। आपको अगर टेलीग्राम पर मुझे कनेक्ट करना है, आप मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स नीचे आपको लिंक दिया गया है, उसमें जाइए, ग्रुप में जाइए, एंड यू कैन मैसेज मी। आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, आपको एक एक मैं आंसर करूंगा, एक एक आपको रिप्लाई करूँ। ऑल्सो किसी भी कोर्स का आपको लिंक लेना है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेनी है, आप डायरेक्टली अनअकैडमी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है आप उस जाके को अटेंड कर सकते हैं, अपनी फीस को पे करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी आपको लिंक। आई विल सी यू गाइज अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद,